नमस्कार साथियों। आप अधिगम स्थानांतरण का मतलब अगर पिछले वीडियो लेक्चर में समझ चुके हैं और आपको ये पता है कि अधिगम स्थानांतरण का मतलब होता है एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान, एक परिस्थिति में सीखा गया प्रशिक्षण, एक परिस्थिति में जो आदतें डेवलप हुई है उसको हम दूसरी परिस्थिति में प्रयोग में लेते हैं। दूसरी परिस्थिति के अंदर एक सिचुएशन के ज्ञान का उपयोग करते हैं तो हम लोग ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग की तरफ होते हैं। हमने जो भी ज्ञान प्राप्त किया, जो भी आदतें डेवलप की, जो भी प्रशिक्षण प्राप्त किया, जो भी अभियोग्यता हमारी है, जो भी कुशलता हमारी है, वो हम एक सिचुएशन से जब दूसरी सिचुएशन के अंदर उसको अप्लाई करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको यूज करते हैं, तो हम अधिगम स्थानांतरण की बात कर रहे होते हैं। मैं अधिगम स्थानांतरण के 3 मुख्य प्रकार आपको पिछले वीडियो लेक्चर में समझा चुका हूं और जिसमें मैंने आपको बताया था धनात्मक या सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण होता है, नकारात्मक या निषेधात्मक अधिगम स्थानांतरण होता है और शून्य अधिगम स्थानांतरण होता है। लेकिन अधिगम अंतरण और अधिगम स्थानांतरण के इन 3 मुख्य प्रकारों के बाद आज मैं आपको अधिगम स्थानांतरण के कुछ और प्रकारों पर चर्चा करने वाला हूँ। आप इन्हें अधिगम स्थानांतरण का गौण वर्गीकरण भी कह सकते हैं, आप इन्हें अधिगम स्थानांतरण के अन्य प्रकार भी कह सकते हैं। जैसा नाम आप देना चाहे वैसे दे सकते हैं, लेकिन अधिगम स्थानांतरण के इन वेरियस टाइप्स में, इन विभिन्न प्रकारों में हम कुछ विभिन्न प्रकारों की चर्चा करने वाले हैं और कुछ अलग अलग तरीके से हम उसको क्लासिफाई करने वाले हैं। सबसे पहले मैं अधिगम स्थानांतरण के अंदर अगर चर्चा करूं तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आम तौर पर जब अधिगम स्थानांतरण की बात करते हैं तो अधिगम स्थानांतरण को डिवाइड करने के अपने कई तरीके होते हैं और कई प्रकार का अधिगम स्थानांतरण होता है। जैसे मैं कुछ अधिगम स्थानांतरण के प्रकारों के ऊपर आपको लेकर चल रहा हूँ। अधिगम स्थानांतरण के विभिन्न प्रकारों की बात अगर हम लोग करें तो मैं जैसे सबसे पहले आपको बताना चाह रहा हूँ, एक अधिगम स्थानांतरण होता है जिसको हम कहते हैं अनुक्रमिक अधिगम स्थानांतरण। क्या कहते हैं हम? अनुक्रमिक अधिगम स्थानांतरण। देखो, अधिगम स्थानांतरण का कोई यूनिवर्सल वर्गीकरण नहीं है, पर एग्जाम में जो नाम आते हैं उसके हिसाब से हमारे को उत्तर देना होता है। तो सबसे पहले मैं अधिगम स्थानांतरण के जिस प्रकार की चर्चा करने जा रहा हूं वो है अनुक्रमिक अंतरण, सीक्वेंसुअल लर्निंग ट्रांसफर। अनुक्रमिक अंतरण, अनुक्रमिक अंतरण का मतलब क्या होता है? और एक बात और कह दूं, अधिगम स्थानांतरण के यूनिवर्सल वर्गीकरण नहीं है, इसलिए कई बार क्या होगा कि एक वर्गीकरण में जो चीज आपको दिखाई दे रही है वही उदाहरण आपको दूसरे प्रकार में भी देखने को मिल सकता है। इसमें अचरज की कोई बात नहीं है। हमें तो एग्जाम में जो पूछा जाएगा उसका एग्जाम्पल है कि नहीं है वो अपने को जज करना होता है, या कंपेरेटिवली जो ऑप्शन आएंगे उसमें से देखना होगा कि बेस्ट ये जो एग्जाम्पल है ये कौन से अधिगम अंतरण का प्रकार है। मैं उदाहरण के तौर पर आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ। अनुक्रमिक अधिगम अंतरण के ऊपर सबसे पहले आपको लेकर चल रहा हूँ। अनुक्रमिक का मतलब क्या होता है? अनुक्रम यानी सीक्वेंस। अगर हम विभिन्न विषयों को एक निश्चित क्रम में सीखने के बाद फिर नए विषय को सीखने के अंदर हम उसका उपयोग करते हैं तो अनुक्रमिक सीखना है। आपको जानकारी हो, अनुक्रमिक सीखने में हमेशा ज्यादातर अंतरण कैसा होगा? धनात्मक ही होगा। जो अपन ने मुख्य प्रकार पढ़ा ना उसमें धनात्मक अधिगम अंतरण पढ़ा ना, वैसा ही अधिगम अंतरण होगा। तो अनुक्रमिक अधिगम अंतरण का मतलब क्या हुआ कि जब आप एक विषय को सीखने के बाद क्रमागत रूप से दूसरे विषय को सीखे, जैसे आपने जोड़ सीखी, फिर घटाव सीखा, फिर गुणा सीखा और फिर भाग सीखा, तो कहने का मतलब ये एक प्रकार से अनुक्रमिक अंतरण है और इसमें हमेशा मदद ही होगी। जोड़ का प्रयोग बाकी सीखते हैं तो जोड़ वाली चीज काम आती है, जोड़ बाकी का प्रयोग गुणा में काम आता है ना। तो और भाग के अंदर जोड़ बाकी गुणा तीनों का प्रयोग होता है। तो कहने का मतलब यह है कि एक चीज का प्रयोग दूसरी चीज में हो रहा है, तो सीक्वेंस से। तो आपको यहां मैं बताना चाह रहा हूं कि एक विषय को सीखने के बाद, एक विषय को या प्रकरण को, एक विषय को या प्रकरण को सीखने के बाद क्रमानुसार अनुक्रम से क्रमानुसार दूसरे विषय या प्रकरण को सीखना, दूसरे विषय या प्रकरण को सीखना, दूसरे विषय या प्रकरण को सीखना। और मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जब आप एक विषय को सीखकर
क्रमानुसार दूसरे विषय को सीखने का प्रयास करे, तो इसका मतलब सीधी सीधी बात है, आप कौन से अधिगम अंतरण की बात कर रहे हैं? अनुक्रमिक अधिगम अंतरण की बात कर रहे हैं। आपको जानकारियों, जैसे उदाहरण के तौर पर जोड़, बाकी, गुणा, फिर भाग, तो जोड़, बाकी और गुणा को हम क्रम से सीख जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में भाग देने की प्रक्रिया में हमारे को क्या होगा? मदद। आपको जानकारी हो क्रमागत रूप से जोड़, बाकी और गुणा को हम सीखते हैं, तो भाग देने की प्रक्रिया के अंदर भी हमें मदद मिलती है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात अपने को दिमाग के अंदर होनी चाहिए कि अनुक्रमिक अधिगम अंतरण का मतलब क्या है? अनुक्रमिक अधिगम अंतरण का मतलब है क्रमानुसार सीखना, क्रमानुसार सीखना। आपको जानकारी हो अनुक्रमिक अधिगम अंतरण वास्तव में इक्वल लेवल पर ही होता है, लेवल इक्वल है, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, वो इक्विवेलेंट लेवल का। ये एक्चुअली समस्तर, जो हम आगे एक में अधिगम अंतरण आपको बताऊंगा, समस्तर अंतरण, तो समस्तर अंतरण का ही ये क्या है? प्रकार है। लेकिन पहले अनुक्रमिक और पार्श्वीय अधिगम अंतरण समझ में आएंगे ना, तो समस्तर अधिगम अंतरण भी आपके दिमाग के अंदर बैठ जाएगा। तो समस्तर अधिगम अंतरण पढ़ने से पहले मैं आपको अनुक्रमिक अधिगम अंतरण की बात कर रहा हूं। एक विषय को या प्रकरण को सीखने के बाद क्रमानुसार दूसरे विषय या प्रकरण को सीखना, ठीक है, ये कहलाता है। और आपको जानकारी हो अनुक्रमिक अंतरण प्राय धनात्मक ही होता है, प्राय धनात्मक ही होता है। क्यों? क्योंकि इसमें सहायता का ही भाव होता है, मतलब प्राय धनात्मक ही होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताना चाहूँगा, जोड़ सीखना। अपन जोड़ सीखते हैं, उसके बाद जब बाकी सीखते हैं तो बाकी के अंदर जोड़ का क्या होता है? उपयोग होता है। फिर बाकी सीखने के बाद में अपन गुणा सीखते हैं, और फिर अपन क्या सीखते हैं? भाग सीखते हैं। तो नंबर वाइज सीखते हैं ना, तो नंबर वाइज सीखते हैं। आपको जानकारी हो जब आप भाग सीखते हो तो इस भाग को सीखने के अंदर जोड़, बाकी और गुणा, इन तीनों का प्रयोग होता है। इन तीनों से भाग के अंदर क्या मिलती है? मदद मिलती है। मतलब इन तीनों का प्रयोग होता है, या यूं कह दूं कि इन तीनों के ज्ञान से भाग सीखने के अंदर क्या मिलेगी? मदद मिलेगी। इसीलिए हम इस प्रकार के अधिगम अंतरण को प्राय धनात्मक अधिगम अंतरण कहते हैं। तो जब आपने जोड़ सीख ली, फिर आप बाकी सीखते हैं, तो जोड़ का उपयोग बाकी में कर रहे हो। बाकी सीख ली, फिर आप गुणा सीख रहे हो। गुणा सीख लिया, फिर आप भाग सीख रहे हो। तो जब आप क्रमागत रूप से सीख रहे हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको क्या मिलती है? हेल्प मिलती है। क्रमागत रूप से आपको हेल्प मिलती है। मैं बताना चाहूँगा, जैसे उदाहरण के तौर पर आपने वर्ण सीख लिया, वर्ण के बाद में आप शब्द सीख रहे हो, शब्द के बाद में आप वाक्य सीख रहे हो। तो कहने का मतलब ये क्रम है। क्रम से जब कोई चीज सीखी जाती है, तो ऐसी स्थिति के अंदर अधिगम का अंतरण कैसा होगा? अनुक्रमिक अधिगम अंतरण होगा। अनुक्रमिक अधिगम अंतरण के बाद दूसरे नंबर पर आना चाहूंगा, पार्श्वीय। ध्यान देना, पार्श्वीय अधिगम अंतरण, पार्श्वीय अधिगम अंतरण, ये बहुत महत्वपूर्ण बात। ध्यान देना, पार्श्वीय अधिगम अंतरण क्या है? पार्श्वीय अधिगम अंतरण की चर्चा अगर हम लोग करें, तो वैसे अंग्रेजी के अंदर इसको कहते हैं लेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। इसमें पार्श्वीय अधिगम अंतरण के अंदर क्या होता है? इसमें भी अधिगम अंतरण उसी स्तर का होता है, अधिगम अंतरण उसी स्तर का होता है। अनुक्रमिक में भी लेवल सेम है, ठीक है, समान स्तर का अधिगम अंतरण है। मतलब जैसे जोड़, बाकी समान लेवल की है, बट जोड़ सीखने के बाद बाकी सीख रहे हैं, हायर लेवल नहीं। ऐसा नहीं है कि जोड़ से हायर लेवल है बाकी, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, चारों का लेवल इक्वल है, बट क्रम से सीखते हैं। वैसे ही पार्श्वीय अंतरण जो होता है ना, ये भी इक्वल लेवल पर ही सीखा जाता है। आपको जानकारी हो, इक्वल लेवल पर ये ट्रांसफर होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक शिक्षक ने, मतलब पार्श्वीय अधिगम अंतरण का मतलब क्या है कि जब आपने कोई चीज सीख ली और आप मिलती जुलती परिस्थिति के अंदर ही आप उसका उपयोग कर पा रहे हैं। मिलती जुलती परिस्थिति का मतलब क्या? समान परिस्थिति के अंदर आप उसका उपयोग कर पा रहे हैं। जैसे गुरुजी ने आपको क्लास के अंदर बाकी सिखाई, 8 में से 3 गए 5, और आप घर पर आए और घर पे माताजी ने कहा कि बाजार जाओ और 5 चॉकलेट लेकर आओ। आपने क्या किया? आपके पास में 8 रुपए है, लेकिन आपने दुकानदार को 8 रुपए दिए, लेकिन आपके दिमाग में आया कि माताजी ने 8 चॉकलेट नहीं 5 ही मंगाई थी, दुकानदार ने वापस आपको 3 रुपए दे दिए। या फिर ये कहूं
कि 10 में से 3 गए 7, माता जी ने 10 रुपए का नोट दिया, गुरुजी ने सिखा दिया 10 में से 3 गए 7 होते हैं, और आप घर आए, माता जी ने कहा कि 7 चॉकलेट ले आओ, आपने दुकानदार को 10 रुपए दिए, 7 चॉकलेट दी, दुकानदार ने आपको 3 रुपए वापस दिए, आपने ये हिसाब किया, ये पार्श्वी अधिगम अंतरण है, क्योंकि गुरुजी ने जो चीज सिखाई वो सैद्धांतिक थी, आपने उसको व्यवहारिक उपयोग में किया, पर परिस्थिति मिलती जुलती, हायर लेवल नहीं है, आपने वही चीज उपयोग में की जो चीज सीखी है, इक्वल लेवल पर उपयोग में लिया है, ये पार्श्वीय अधिगम अंतरण कहलाता है। और आपको जानकारी हो, इस संदर्भ में हमारे विद्वान रिली एंड लेविस ने भी परिभाषित किया है पार्श्व अधिगम अंतरण को। उन्होंने कहा है कि जब आप किसी विषय को सीखते हो और जिसका अंतरण आप समान स्तर की परिस्थितियों या विषयों में करते हो, तो वो पार्श्वीय अधिगम अंतरण होता है। तो ध्यान दें, पार्श्वीय अधिगम अंतरण, या जिसको हम कहते हैं लैटरल, जिसको हम क्या कहते हैं, लैटरल ट्रांसफर, समान मिलती जुलती परिस्थिति में, ध्यान देना, मिलती जुलती परिस्थिति में, बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पे बताना चाह रहा हूं, दिमाग के अंदर होना चाहिए। पार्श्वीय अधिगम अंतरण किसे कहते हैं? एक ऐसा अंतरण जिसमें सीखे हुए ज्ञान या कौशल का अंतरण समान स्तर की दूसरी परिस्थिति में होता है। सीखे हुए ज्ञान या कौशल, सीखे हुए ज्ञान या कौशल का अंतरण समान स्तर की दूसरी परिस्थिति में करना, समान स्तर की दूसरी परिस्थिति में करना, दूसरी परिस्थिति में करना, जैसे जैसे विद्यालय में सिखाया गया 10 - 7 = 3, बच्चा बाजार गया, दुकानदार को 10 रुपए देकर 7 टॉफी व 3 रुपए वापस ले लिए, 7 टॉफी व 3 रुपए वापस ले लिए। आपको जानकारी हो, इस टाइप का एग्जाम्पल जिसमें व्यक्ति क्या करता है, जिसमें व्यक्ति जो है वो समान स्तर की परिस्थिति के अंदर उपयोग करता है, जिसमें व्यक्ति समान स्तर की परिस्थिति के अंदर उपयोग करता है, ये अपने को दिमाग के अंदर रखना है। और बहुत महत्वपूर्ण बात अपने को पार्श्वीय अधिगम अंतरण के अंदर दिमाग के अंदर आना चाहिए। मैं बताना चाहूँगा आमतौर पे क्या होता है, जो है ये बहुत महत्वपूर्ण बात अपने को दिमाग के अंदर रखनी है कि विद्यालय में सिखाया गया 10 में से 7 गए 3, और बच्चा बाजार गया, दुकानदार को 10 रुपए देकर 7 टॉफी और 3 रुपए जो है वो वापस लेकर आ गया। ये पार्श्व अधिगम अंतरण है, जिसमें सीखे हुए ज्ञान या कौशल का अंतरण समान स्तर की दूसरी परिस्थिति के अंदर हो रहा है। लेकिन आपको जानकारी हो, एक तीसरा एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा, एक तीसरा प्रकार आपको बताना चाहूंगा, सम स्तर अंतरण या क्षैतिज अंतरण, सम स्तर अधिगम अंतरण, और या जिसको हम कहते हैं क्षैतिज अंतरण, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर लर्निंग, क्षैतिज अंतरण। सम स्तर अंतरण का ये, या जिसको क्षैतिज अंतरण का ये, अंग्रेजी के अंदर क्या कहते हैं, अंग्रेजी के अंदर कहते हैं हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर लर्निंग। आपको जानकारी हो, सम स्तर कह दो या फिर क्षैतिज कह दो, मैं बताना चाहूंगा कि सीखे हुए ज्ञान या कौशल का उपयोग जब समान स्तर के दूसरे सीखने में होता है, समान स्तर के दूसरे सीखने में, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान देना। क्षैतिज अधिगम स्तर अंतरण के अंदर मैं बताना चाह रहा हूं, समान स्तर, एक परिस्थिति में सीखे हुए ज्ञान का समान स्तर पर। तो अभी आपने जो अनुक्रमिक देखा उसके अंदर क्या था, अनुक्रमिक में भी लेवल सेम था, बस क्रम से सीख रहे थे, और पार्श्वी में भी क्या है, मिलती जुलती परिस्थिति में। तो कहने का मतलब ये दोनों ही इसके उदाहरण में आ जाएंगे। तो क्षैतिज अंतरण का मतलब क्या ध्यान रखना है,
एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान, एक परिस्थिति में, देखो जो अभी बात की ना वही की वही चीज, एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान मिलती जुलती दूसरी परिस्थिति में, मिलती जुलती दूसरी परिस्थिति में काम आता है, मिलती जुलती दूसरी परिस्थिति में, एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान मिलती जुलती दूसरी परिस्थिति में, लेकिन यह परिस्थिति किस स्तर की होनी चाहिए? समान स्तर की दूसरी परिस्थिति। ध्यान देना, समान स्तर की दूसरी परिस्थिति में काम आता हो, काम आता हो तो उसे सम स्तर या क्षैतिज अंतरण कहते हैं। सम स्तर मतलब समान स्तर की दूसरी परिस्थिति, और क्षैतिज, क्षैतिज का मतलब मिलती जुलती दूसरी परिस्थिति, सेम लेवल की। ध्यान देना, सम स्तर या क्षैतिज अंतरण कहते हैं। आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि जब आप सम स्तर या क्षैतिज अंतरण की बात करते हैं तो यहां दो चीजें दिमाग के अंदर आपके होनी चाहिए। एक तो एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान मिलती जुलती दूसरी परिस्थिति, और दूसरा समान स्तर की दूसरी परिस्थिति। मैं बताना चाहूंगा अभी उपरोक्त जो दोनों प्रकारों को हमने डिस्कस करा है, एक पार्श्वीय अंतरण और एक अनुक्रमिक अंतरण, ये दोनों इसके प्रकार है। आपको जानकारी हो, कई किताबें पार्श्वीय अलग लिखती है और फिर क्षैतिज अलग लिखती है और सम स्तर अलग लिखती है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सम स्तर या क्षैतिज एक ही है और पार्श्वीय और अनुक्रमिक अंतरण इसके प्रकार है, इसी के उदाहरण है। अनुक्रमिक अंतरण, ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग ये कहे कि पार्श्वीय अंतरण, पार्श्वीय अंतरण का मतलब क्या है? पार्श्वीय अंतरण का मतलब और अनुक्रमिक, अनुक्रमिक का मतलब क्रम से, और पार्श्वीय का मतलब भी सेम परिस्थिति के अंदर, जैसे स्कूल में गणित थ्योरेटिकल सिखाई आपने, उसको व्यवहारिक जीवन में उपयोग लिया, सेम स्तर की परिस्थिति है, कोई हायर लेवल की कंडीशन भी नहीं है। आपको गुरुजी ने सिखाया 10 में से 7 गए 3, और आप बाजार में जाकर वही 10 में से 7 गए 3 का काम ले रहे हो, मतलब आप सेम चीज को काम ले रहे हो, आप हायर लेवल को काम में नहीं ले रहे हो, ठीक है ना। तो कहने का मतलब इस तरीके से अपने को दिमाग के अंदर ये होना चाहिए। मैं बताना चाह रहा हूं कि जब हम लोग आमतौर पर जब पार्श्वीय अंतरण को पढ़ लेते हैं, या फिर जब हम लोग सम स्तर अंतरण को पढ़ लेते हैं, अनुक्रमिक अंतरण को पढ़ लेते हैं, तो ये अपने को दिमाग में होना चाहिए कि ये जो अनुक्रमिक अंतरण है और ये जो पार्श्वीय अंतरण है, ये दोनों ही चीजें अपने को इस सम स्तर अंतरण के अंदर उदाहरण में काम में लेने हैं। अनुक्रमिक अंतरण को क्षैतिज अंतरण का उदाहरण माना जा सकता है, क्षैतिज अंतरण में निहित माना जा सकता है, निहित माना जा सकता है। आपको जानकारी हो, हम लोग क्रम से सीखे, वो भी इक्वल लेवल में है, और हम लोग मिलती जुलती दूसरी परिस्थिति में सीखे, इक्वल लेवल में है। हम एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में सीखे, वो इक्वल लेवल की दूसरी परिस्थिति है, सेम चीज है, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। आप तो उदाहरण दिमाग में रख लो। अनुक्रमिक मतलब क्रम से, उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, जोड़ से बाकी, बाकी से गुणा, गुणा से भाग। फिर पार्श्वीय, समान दूसरी परिस्थिति में, समान दूसरी परिस्थिति में, जैसे गुरुजी ने बाकी सिखाई, बाजार में जाकर हिसाब किताब में बाकी का उपयोग कर लिया। और क्षैतिज या सम स्तर के अंदर, क्षैतिज या सम स्तर के अंदर अपने को दिमाग के अंदर होना चाहिए, क्या दिमाग में होना चाहिए कि इसमें अनुक्रमिक के एग्जाम्पल भी रख सकते हो, इसमें पार्श्वीय के एग्जाम्पल भी आप रख सकते हो, ये दिमाग के अंदर आना चाहिए। और बहुत महत्वपूर्ण, अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे गड़बड़ जो है वो करते हैं। मैं जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको इस क्षैतिज अधिगम अंतरण के अंदर अगर एग्जाम्पल दूं, जैसे उदाहरण के तौर पर, अब इसके अंदर आप क्षैतिज के अंदर एग्जाम्पल लोगे ना, तो इसमें आप पार्श्वीय के एग्जाम्पल भी ले सकते हो और इसमें अनुक्रमिक के एग्जाम्पल भी ले सकते हो। जैसे दोनों के एग्जाम्पल आप इसके अंदर शामिल ले सकते हो। जैसे स्कूल के अंदर आपने गिनती सीखी, और उस गिनती का उपयोग आप किस में काम में ले रहे हो? हिसाब किताब में। गिनती का उपयोग आप कहां कर रहे हो? हिसाब किताब के अंदर काम में ले रहे हो, ठीक है। जैसे आपने गणित का ज्ञान प्राप्त किया और आप समान स्तर के दूसरे विषय में, समान स्तर का भौतिकी,
उसके अंदर आप गणित के ज्ञान को भौतिकी के अंदर यूज कर रहे हो। गणित का ज्ञान है सेम, गणित और भौतिकी का अगर लेवल बराबर है तो सेम लेवल में आप एक विषय से दूसरे विषय के अंदर उसका क्या कर रहे हो, उपयोग कर रहे हो, तो ये सम स्तर अधिगम अंतरण हो जाएगा। लेकिन चौथे नंबर पर मैं आ रहा हूं अनुलंब या ऊर्ध्व, अनुलंब या जिसको कहते हैं ऊर्ध्व अधिगम अंतरण। देखो अभी तक जो तीनों प्रकार हमने पढ़े ना, वो एक तरीके से सम स्तर या समान स्तर की बात कर रहे थे, लेकिन जब मैं ऊर्ध्व अधिगम अंतरण की बात करूं तो ऊर्ध्व अधिगम अंतरण के अंदर ध्यान रखना है कि जब ऊर्ध्व कह दीजिए, उदग्र कह दीजिए, अनुलंबीय कह दीजिए, वर्टिकल कह दीजिए, एक ही बात है। आप इसे अनुलंब अंतरण कह सकते हैं, उदग्र अंतरण कह सकते हैं, आप इसे अनुलंब अंतरण कह सकते हैं, आप इसे लंबाकार अंतरण कह सकते हैं, और अंग्रेजी में कहूं तो इसको वर्टिकल कह सकते हैं। इसमें क्या होगा, एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान हायर कंडीशन में काम आता है, उच्च परिस्थिति में। एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान उच्च परिस्थिति में काम आए। आपको जानकारी हो, एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान, एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान उच्च परिस्थिति में काम आए। बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान देनी है, एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान उच्च परिस्थिति में काम आए। उच्च परिस्थिति, हायर लेवल। एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान उच्च परिस्थिति में प्रयोग में आता हो। बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान देना, यदि आपने एक परिस्थिति के अंदर कोई ज्ञान प्राप्त किया है और वो उच्च परिस्थिति में प्रयोग आता हो, हायर लेवल पर प्रयोग आता हो, तो उसे अनुलंब अंतरण कहते हैं। उसे अनुलंब अंतरण कहते हैं, अनुलंब या ऊर्ध्व अंतरण कहते हैं। ये भी एक अपने को दिमाग के अंदर रखना है कि एक परिस्थिति में आपने कोई ज्ञान सीखा और वो ज्ञान आपके हायर लेवल में काम आ रहा है, उच्च परिस्थिति में काम आ रहा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर आप इसे उदग्र या इसे लंबमान या इसे वर्टिकल या इसे अनुलंब अधिगम का अंतरण कह सकते हैं। अधिगम का अंतरण, अनुक्रम अधिगम अंतरण कह सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ध्यान देना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको जानकारी हो, आपने कक्षा 8 की गणित पढ़ी और कक्षा 10 में काम आ रही है, तो कक्षा 8 की गणित का लेवल सरल था और वही चीज कक्षा 10 या कक्षा 12 की गणित में काम आ रही है, तो इसका मतलब आप गणित को सीखने में अगर आप प्रयोग ले रहे हो कक्षा 8 की गणित को, तो आप हायर लेवल में काम ले रहे हो। जब हायर लेवल में काम लोगे, ध्यान देना, कक्षा 8 की गणित आपको आती है और कक्षा 10 की गणित सीखने में आप काम में ले रहे हो, यानी आप हायर लेवल में काम ले रहे हो। इसका मतलब ये उदग्र अधिगम अंतरण होगा, ये अनुलंब अधिगम अंतरण होगा। मैं अनुलंब अधिगम अंतरण के संदर्भ में बात करूं तो आपको जानकारी हो, मैं यहां पर बताना चाह रहा हूं, हमारे विद्वान गैने ने ये कहा है कि इस प्रकार का अंतरण एक तरीके से सीढ़ी पर ऊपर की ओर चढ़ना है, सीढ़ी पर ऊपर की ओर चढ़ना। आपको जानकारी हो, गैने ने इसे सीढ़ी पर ऊपर चढ़ने के समान माना है। गैने ने कहा है कि सीढ़ी पर ऊपर कैसे चढ़ते हैं, सीढ़ियों पर, तो ये सीढ़ी पर ऊपर चढ़ने के समान है। हमारे विद्वान गैने ने इसे सीढ़ी पर ऊपर चढ़ने के समान माना है। रॉबर्ट एम गैने, उन्होंने इसे माना है सीढ़ी पर ऊपर चढ़ने के समान। और मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, यदि हमारे गुरुजी किसी बच्चे को ये सिखाते हैं कि किसी भी संख्या को 0 से गुणा करो, हमेशा 0 होगा, ये बच्चे ने सीख लिया, बच्चे ने ये सीख लिया, ठीक है, बस थ्योरेटिकल सिखा लिया। और आगे कई दिन हो गए और कई दिनों के बाद मैं छात्र का काम पढ़ा, 225 × 189 × 425 × 395 × 0,
और बच्चे ने तुरंत कह दिया 0। अब आप बताइए, बच्चे को केवल एक लाइन सिखाई थी, किसी को भी 0 से गुणा करे 0 होता है, और बच्चा क्या कर रहा है, हायर लेवल पर उसके उदाहरणों को भी सॉल्व कर पा रहा है। ठीक है, तो आपको जानकारी हो ये अनुलंब अधिगम अंतरण कहलाता है, अधिगम अंतरण, अनुलंब अधिगम अंतरण कहलाता है। मैं यहां पर बताना चाह रहा हूं, एक बालक को सिखाया गया, एक बालक को सिखाया गया कि किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर 0 होता है, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर 0 होता है। इस आधार पर वह बताता है कि 225 गुणा 107 गुणा 0 बराबर 0। तो कहने का मतलब देखो, किसी भी संख्या से 0 को गुणा करें, हमने बच्चे को केवल इतना बताया कि वो 0 होता है, लेकिन उसकी तुलना में ये एग्जाम्पल बड़े, मतलब इसमें संख्याएं भी हमने बड़ी दे दी और एक तरीके से इस एग्जाम्पल को बच्चा सॉल्व कर पा रहा है। तो कहने का मतलब यहां पर हमने परिस्थिति को थोड़ा सा क्या कर दिया, हायर कर दिया। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इस प्रकार की चीज को क्या कहेंगे, अनुलंब अधिगम अंतरण कहेंगे। एक एग्जाम्पल आपको और बताऊं, जैसे बच्चे को साइकिल चलानी आती है और वो बच्चा स्कूटी सीख रहा है, तो साइकिल की तुलना में स्कूटी क्या है, उच्च स्तर का ज्ञान है। हालांकि आपको जानकारी हो, स्कूटी, साइकिल का ज्ञान स्कूटी में मदद जरूर करता है, पर साइकिल की तुलना में स्कूटी क्या है, हायर लेवल की चीज है, बड़ी चीज है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात अपने को दिमाग के अंदर रखनी है। मैं यहां पर बताना चाह रहा हूं कि हमारे विद्वान रिली एंड लेविस, उन्होंने इस अधिगम अंतरण पर स्टडी करा था। रिली एंड लेविस, इन्होंने, रिली एंड लेविस ने अधिगम स्थानांतरण पर स्टडी करा और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जब आप कोई ऐसी चीज सीखते हैं जिसका अंतरण उस विषय या उससे बाहर के विषय के उच्च स्तरीय सीखने में हो, तो अनुलंबीय अंतरण कहलाता है। आपको जानकारी हो, रिली एंड लेविस के अनुसार जब आप कोई ऐसी चीज सीखते हैं, जब आप कोई ऐसी चीज सीखते हैं जिसका अंतरण, ऐसी चीज सीखते हैं जिसका अंतरण उस विषय या दूसरे विषय के, उस विषय या दूसरे विषय के उच्च स्तरीय ज्ञान में होता है, उच्च स्तरीय ज्ञान में होता है, उच्च स्तरीय ज्ञान में होता है, तो यह अनुलंब अंतरण है, यह अनुलंब अंतरण है। आपको जानकारी हो, उच्च स्तरीय ज्ञान में होता है तो इसे अनुलंब अंतरण कह सकते हैं। अनुलंब अंतरण का मतलब, सिंपल सी बात दिमाग के अंदर रखनी है, अनुलंब अधिगम अंतरण का मतलब होता है, अनुलंब कह दो, ऊर्ध्व कह दो, उदग्र कह दो, ठीक है ना, वर्टिकल कह दो। तो कहने का मतलब एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति क्या हो, जब हायर लेवल की हो, चाहे सेम सब्जेक्ट की हो चाहे दूसरे सब्जेक्ट की हो, जब हायर लेवल की सिचुएशन हो, जैसे साइकिल की तुलना में स्कूटी हायर लेवल है, कक्षा 8 की तुलना में 10 हायर लेवल है। ठीक है, कक्षा 8 की तुलना में 10 हायर लेवल है। जैसे उदाहरण के तौर पर सपोज करिए जोड़ बाकी गुणा भाग, इसकी तुलना में हम लोग आ रहे हैं, इसका उपयोग हम सरल ब्याज में कर रहे हैं, तो जोड़ बाकी गुणा भाग लो लेवल पर हम पढ़ते हैं, सरल ब्याज हम हायर लेवल पर पढ़ते हैं। तो ये एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। और एक बात ध्यान देना, एग्जाम्पल जब हम लेते हैं ना, तो काफी हद तक एग्जाम्पल पर कंसीडर करने वाले व्यक्ति की सोच का प्रभाव पड़ता है कि वो इसको किस रूप में देखता है। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि जोड़ बाकी गुणा और भाग, इसका उपयोग आप सरल ब्याज में कर रहे हो, सरल ब्याज निकालने में। तो सरल ब्याज निकालना एक प्रकार की क्या है, हायर लेवल की चीज है, जिसमें आप जोड़ बाकी गुणा भाग का उपयोग कर रहे हो। सरल ब्याज किया अपने सूत्र है, उसके अंदर भी आप जोड़ बाकी गुणा भाग लगा रहे हो।
तो ये अधिगम अंतरण क्या, अनुलंबीय अधिगम अंतरण है। तो दिमाग के अंदर आपके आना चाहिए, मैंने 4 प्रकार अभी तक बताया, अभी एक और प्रकार पर भी आ रहा हूं, लेकिन पहले समझ जाना अनुक्रमिक का मतलब क्रम से, ठीक है, अनुक्रमिक का मतलब क्रम से, जोड़ से बाकी, बाकी से गुणा, गुणा से भाग, वर्ण से शब्द, शब्द से वाक्य। फिर मैंने बताया आपको पार्श्वीय, पार्श्वीय का मतलब है सीखे हुए ज्ञान का अंतरण समान स्तर की दूसरी परिस्थिति में। जैसे विद्यालय में बाकी सिखाई, बच्चे ने वही बाकी घर पर आकर और यूज कर लिया। जैसे उदाहरण के तौर पर बच्चे को सिखाया 1 और 1 2 होता है, वो अपने एक खिलौने को और दूसरे खिलौने को लेकर कहने लगा 1 और 1 2 खिलौने हैं। तो ये इस तरीके से हो सकता है, और इसके अंदर पहले वाले दोनों प्रकार शामिल हो जाएंगे, ध्यान देना। पार्श्वीय और अनुक्रमिक अधिगम अंतरण इसमें निहित है। इसमें आपको ध्यान रखना, एक तो मिलती जुलती दूसरी परिस्थिति, समान स्तर की दूसरी परिस्थिति में काम आता हो। तो गणना का उपयोग हिसाब किताब में, गणित का उपयोग भौतिकी में, बट लेवल सेम लेवल में। यहां पर हायर लेवल में एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी परिस्थिति में काम आ रहा है, पर दूसरी परिस्थिति जो है ना, वो पहले वाली परिस्थिति की तुलना में क्या है, उच्च परिस्थिति, हायर लेवल की परिस्थिति। जैसे कक्षा 8 में आपने गणित सीखी और कक्षा 10 में वो आपके काम आ रही है, तो निश्चित रूप से ये अधिगम अंतरण क्या है, ये अधिगम अंतरण अनुलंबीय अधिगम अंतरण के अंदर एग्जाम्पल में आप शामिल कर सकते हैं, आप कंसीडर कर सकते हैं। मैं इसी तरीके से आपको एक अधिगम अंतरण और बताना चाह रहा हूं, और बहुत महत्वपूर्ण अधिगम अंतरण के संदर्भ में आपको जानकारी हो, द्विपार्श्वीय अंतरण, या जिसको हम कहते हैं क्रॉस शिक्षा। बहुत महत्वपूर्ण बात, ध्यान दीजिएगा। आपको 5वें अधिगम अंतरण पर लेकर जा रहा हूं, जरा ध्यान दें। लेकिन 5वें अधिगम अंतरण के अंदर मैं बताना चाह रहा हूं द्विपार्श्वीय या द्विपार्श्वीय अंतरण, या हम कहते हैं क्रॉस शिक्षा, क्रॉस शिक्षा। आपको जानकारी हो, जब हम द्विपार्श्वीय अंतरण की बात करें, बाइलैटरल ट्रांसफर की बात करें, बाइलैटरल ट्रांसफर की बात करें, हम लोग द्विपार्श्वीय अधिगम अंतरण की बात करें, आपको जानकारी हो इसका संबंध हमारे शरीर के अंगों से है। मानव शरीर के अंदर आपको जानकारी हो 2 पार्श्वीय भाग होते हैं, समान पार्श्वीय भाग होते हैं, जैसे बायां हाथ दायां हाथ, बायां पैर दायां पैर। और मैं बताना चाह रहा हूं कि जब शरीर के बाएं अंग से सीखे गए कौशल का अंतरण स्वतः दाएं अंग से सीखने पर, या दाएं अंग से सीखे गए कौशल का अंतरण स्वतः बाएं हाथ से सीखने पर हो जाए, तो इसे कहते हैं द्विपार्श्वीय सीखना। जैसे उदाहरण से हम लोग दाएं हाथ से लिखते हैं, हम राइट हैंड से लिखते हैं, लेकिन अगर हम कोशिश करें तो हम लोग, आपको ध्यान हो बचपन के अंदर हमने जब पहली बार हाथ से लिखना सीखा तो हमें काफी टाइम लगा, लेकिन आज की तारीख में हमें अपने राइट हैंड से लिखना आता है। और आपको जानकारी हो, मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर हम कोशिश करें तो हम बाएं हाथ से भी लिख सकते हैं। हो सकता है ऐसी राइटिंग नहीं जमेगी, पर हम बाएं हाथ से भी सीख सकते हैं। दाएं हाथ का ज्ञान बाएं हाथ को ट्रांसफर हो सकता है अगर प्रैक्टिस करें। तो ये अधिगम अंतरण क्या है, आपको ध्यान हो, ये मदद करेगा। क्यों? क्योंकि लिखना तो हमें आता ही है, लिखने की प्रैक्टिस तो हमारी है, बस हमें क्या करना है, इस हाथ को प्रैक्टिस में लाना है, ठीक है। लेकिन कुछ अधिगम अंतरण ऐसे होते हैं, आपको जानकारी हो, मैं बताना चाह रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पे दिमाग के अंदर रखना है। द्विपार्श्वीय अधिगम अंतरण की तरह ही एक होता है एक पार्श्वीय, मतलब एक पक्षीय अधिगम स्थानांतरण की बात जब मैं करता हूं ना, तो एक पक्षीय अधिगम अंतरण के अंदर क्या है, शरीर के एक अंग के सीखा हुआ ज्ञान दूसरे अंग को ट्रांसफर नहीं होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आम तौर पे क्या होता है, हमारा राइट हैंड बहुत ही पावरफुल होता है, ये लेफ्ट हैंड को ट्रांसफर नहीं करता है, क्योंकि हम राइट हैंड से ही लिखते हैं। लेकिन राइट हैंड लिखना बंद हो जाए तो हम इससे प्रैक्टिस करते हैं, ये इसकी हेल्प कर लेता है। अदरवाइज अगर हमारे हाथ दोनों सही है तो हम राइट से लिख रहे हैं, तो आप देख लीजिए हमारे दोनों हाथ सही है, फिर हम राइट से लिख रहे हैं, लेफ्ट को उतनी प्रैक्टिस क्यों नहीं है, लेफ्ट से क्यों नहीं लिख पाते हैं, क्योंकि दाएं हाथ से हम लिखते हैं, लेफ्ट आलसी पड़ा रहता है। और जैसे ये हाथ काम करना बंद हो जाए, जिंदगी में खुदा ना खास्ता ये हाथ खराब हो जाए, तो ये हाथ थोड़े ही दिनों में लिखना सीख जाएगा। तो कहने का मतलब ये ध्यान रखना है,
एक अंग का प्रशिक्षण अगर दूसरे अंग को ट्रांसफर नहीं हो, जैसे उदाहरण के तौर पे पैर का काम चलना है, क्या चलने का काम सिर कर सकता है? नहीं। तो इसका मतलब ये तो एक पक्षीय है, ये है ही नहीं द्विपक्षीय। तो द्विपक्षीय अधिगम अंतरण समझिए। एक पक्षीय को तो वैसे ज्यादा कंसीडर करने की आवश्यकता नहीं है। यदि शरीर के एक अंग का ज्ञान, यदि शरीर के किसी एक अंग का ज्ञान दूसरे अंग को स्थानांतरित हो, दूसरे अंग को स्थानांतरित हो, तो वह द्विपार्श्वीय अंतरण होता है। द्विपार्श्वीय अंतरण होता है। देखो, द्विपार्श्वीय कह दो और द्विपक्षीय कह दो। द्विपार्श्वीय या द्विपक्षीय। द्विपार्श्वीय कह सकते हैं, द्विपक्षीय कह सकते हैं, जिसमें शरीर के एक अंग को दिया गया ज्ञान दूसरे अंग को स्थानांतरित हो जाए। जैसे दाएं हाथ से लिखने में कुशल है, दाएं हाथ से लिखने में कुशल है, अभ्यास करे तो बाएं हाथ से भी लिखना सीख सकते हैं। उतना जोर नहीं पड़ेगा जितना पहली बार लिखने में अपने को जोर पड़ा है। अभ्यास करे तो बाएं हाथ से भी लिख सकते हैं, बाएं हाथ से भी लिखना सीख सकते हैं। आपको जानकारी हो, हम दाएं हाथ से लिखने में कुशल है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिस करें तो हम बाएं हाथ से भी लिखने में कुशल हो सकते हैं। बाएं हाथ से लिखने का अभ्यास करें तो आपको जानकारी हो तो हम बाएं हाथ से भी उसी कुशलता से लिखना सीख सकते हैं। ये महत्वपूर्ण बात अपने को दिमाग के अंदर रखनी है। द्विपार्श्वीय अधिगम अंतरण के अंदर आपको जानकारी हो, द्विपार्श्वीय अधिगम अंतरण के अंदर दिमाग के अंदर रखना है कि यदि सपोज करिए द्विपार्श्वीय अंतरण के अंदर मैंने कहा कि दाएं हाथ से लिखने में हम कुशल है, हम कोशिश करें तो बाएं हाथ से भी लिखना सीख सकते हैं। और आमतौर पे द्विपार्श्वीय अंतरण क्या होता है? धनात्मक होता है। इसमें आपको जानकारी हो धनात्मक है, क्यों? क्योंकि दाएं हाथ से लिखने का ज्ञान बाएं हाथ को क्या कर रहा है? मदद करता है। तो आपको जानकारी हो यह एक प्रकार से क्या है? धनात्मक अंतरण है, धनात्मक प्रकार का ही अंतरण है। ठीक है, धनात्मक प्रकार का, क्योंकि एक हाथ से लिखने का ज्ञान दूसरे हाथ को मदद करेगा, तभी तो एक हाथ का ज्ञान दूसरे हाथ को ट्रांसफर हो रहा है। तो कहने का मतलब ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात अपने को दिमाग के अंदर होनी चाहिए। और आपको एक चीज बता दूं, मिरर ड्राइंग उपकरण का उपयोग मनोविज्ञान के छात्र अक्सर प्रयोगशालाओं के अंदर द्विपार्श्वीय अंतरण के अध्ययन में करते हैं। मिरर ड्राइंग, ध्यान दीजिएगा, मिरर ड्राइंग उपकरण, इसका अध्ययन विशेष रूप से मिरर ड्राइंग उपकरण, बहुत महत्वपूर्ण बात आपको जानकारी हो, मिरर ड्राइंग उपकरण, इसका प्रयोग मनोविज्ञान के छात्र द्विपार्श्वीय अंतरण के मापन के लिए प्रयोगशालाओं में करते हैं। मिरर ड्राइंग उपकरण, इसका प्रयोग आपको जानकारी हो, मनोविज्ञान के छात्र इसका प्रयोग मनोविज्ञान के छात्र द्विपार्श्वीय अंतरण, अधिगम अंतरण के मापन में करते हैं। ये एक लाइन अपने को ध्यान रखनी है। आमतौर पर लर्निंग ट्रांसफर को मापने के लिए मिरर ड्राइंग का जो एपरेटस होता है वो बहुत काम आता है एक्सपेरिमेंट के अंदर, प्रयोगशालाओं के अंदर। तो निश्चित रूप से वो चीज़ भी आपको जहन के अंदर होनी चाहिए, वो चीज़ भी आपके दिमाग के अंदर बैठी भी होनी चाहिए। तो कुल मिला के ये अधिगम अंतरण के अलग अलग प्रकार थे। अब द्विपार्श्वीय अधिगम अंतरण के अंदर मैंने लिखा है
इसी तरीके से अगर एक पक्षीय अधिगम अंतरण कहूंगा तो उसमें केवल ये ध्यान रखें कि एक अंग का ज्ञान दूसरे अंग को ट्रांसफर होने में मदद ना करे। एक पक्षीय, अगर एक पक्षीय अंतरण की बात करें तो शरीर के एक अंग का ज्ञान दूसरे अंग को मदद ना करे। शरीर के एक अंग का ज्ञान, शरीर के एक अंग का ज्ञान यदि दूसरे अंग को अंतरित न हो, दूसरे अंग को अंतरित या ट्रांसफर या स्थानांतरित न हो, या अंतरण में सहायता न करे, अंतरण में सहायता न करे, तो इसे एक पक्षीय अंतरण कहते हैं। इसे एक पक्षीय अंतरण कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान देना। जैसे इसमें एग्जाम्पल वैसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, पर मान लो शरीर के कोई एक अंग का ज्ञान दूसरे अंग को मदद न करे, जैसे पैर का चलने का ज्ञान तो सिर को ट्रांसफर होता नहीं है, ठीक है ना, तो उस टाइप से हम कह सकते हैं कि एक पक्षीय अधिगम स्थानांतरण में शरीर के एक अंग का जो ज्ञान है वो दूसरे अंग को ट्रांसफर नहीं होता है। दिमाग के अंदर होना चाहिए, बहुत देखो बहुत सरल चीजें हैं और आराम से अपने को दिमाग के अंदर रखना है। एक बात ध्यान देना, जब शरीर के एक अंग का सीखा हुआ ज्ञान या एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरे अंग को ट्रांसफर नहीं होता है तो एक पक्षीय ज्ञान होता है। जैसे पैर के चलने का ज्ञान मस्तिष्क को ट्रांसफर नहीं होता है। आपको जानकारी हो, सामान्य परिस्थिति में हम दाएं हाथ से जिस कुशलता से लिखते हैं बाएं हाथ से उस कुशलता से नहीं लिख सकते, ठीक है ना। तो आपको जानकारी हो सामान्य परिस्थिति में, जैसे सामान्य परिस्थिति में एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, सामान्य परिस्थिति में दाएं हाथ से कुशलता से लिखते हैं पर बाएं हाथ से नहीं लिख सकते। जो लेफ्टी है वो भले ही लिख ले, दाएं हाथ से कुशलता से लिखने वाले बाएं हाथ से नहीं लिख पाते, बाएं हाथ से नहीं लिख पाते। और या फिर आप कह सकते हैं यहां कि पैर से चलने का ज्ञान मस्तिष्क को ट्रांसफर नहीं होता। ये भी आप एग्जाम्पल जो है वो दे सकते हैं। आपको जानकारी हो तो कहने का मतलब ये, और द्विपार्श्विक में क्या होगा, एक अंग का ज्ञान दूसरे अंग को ट्रांसफर होता है इजीली, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। तो द्विपार्श्वीय के अंदर एक बात ध्यान देना, दाएं हाथ से बायां हाथ, बायां हाथ से दायां हाथ, ठीक है। यहां एक बात दिमाग में होनी चाहिए कि दायां अंग और बायां अंग ये आपस में अगर लर्निंग ट्रांसफर करते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा, दायां अंग और बायां अंग अगर लर्निंग ट्रांसफर करते हैं तो ये द्विपार्श्वीय अधिगम स्थानांतरण होगा। हमारे बाएं पार्श्व के द्वारा दाएं पार्श्व को अधिगम का क्या हो रहा है, अंतरण जो है वो किया जा रहा है। बाईलैटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इसको हम लोग कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात ये दिमाग के अंदर होनी चाहिए। देखो बहुत सरल चीजें हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ये अपने को दिमाग के अंदर होना चाहिए। आपको एक चीज मैं बताऊं, जैसे अनुक्रमिक अधिगम अंतरण मैंने बताया ना, क्रम से सीखना, इसमें आप एक एग्जाम्पल ये भी रख सकते हैं। जैसे अपन कौशल सीखते हैं तो कौशल क्रमानुसार सीखते हैं। एल मतलब लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, फिर राइटिंग, LSRW, ये क्रम से सीखते हैं, ठीक है। तो ये भी एक एग्जाम्पल आप अनुक्रमिक अधिगम अंतरण के अंदर रख सकते हैं। इस प्रकार का एग्जाम्पल भी आप अपने जहन के अंदर जो है वो बिठा सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण, देखो छोटी छोटी चीजें मैं बताना चाहूंगा, ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन एग्जाम के अंदर कई बार आपकी क्या करती है, हेल्प करती है। क्षैतिज अंतरण और ऊर्ध्व अंतरण को भी आपने बहुत अच्छे से समझा होगा, बहुत बढ़िया ढंग से जो है आपने समझा होगा, और सिंपल सी बातें हैं, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आपको जो है वो याद हो गई होगी। और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ अधिगम अंतरण के विभिन्न प्रकार आपको अच्छे से समझ में आए होंगे।
मुख्य प्रकार तो वही है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। लेकिन आज बाकी जो प्रकार एग्जाम में कभी कभार पूछ लिए जाते हैं उन अधिगम अंतरण पर मैंने चर्चा करी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।